हाउसेस ऑप्शन है ना, ये नाम में कुछ वाइब लगता है क्या आपको? लोगो में, नाम में म्हणजे तुम्हाला असं वाटतं की दिस इज अ ब्रांड नेम और समथिंग लाइक दैट, कि हाँ ये ब्रांड बन सकता है? विजुअलाइज करते हो आप कभी ब्रांड को? आपने कोई भी शू ब्रांड देखा होगा या फिर एनी ब्रांड इन द मार्केट, इसको विजुअलाइज करने का, हाँ ये एक स्क्वायर है बेसिकली। अभी ये लोग एक्चुअली लोगो बड़ा नहीं हुआ, सो दैट्स व्हाई जो भी एडजस्ट कर लो, बट यू नोज कि क्या लोगो है हमारा। हाउसेस ऑप्शन, ये कंपनी को मैं दुनिया की सबसे बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी बनाना चाहता हूँ इन टर्म ऑफ मॉर्गेज, इन टर्म ऑफ रियल एस्टेट बाइंग सेलिंग रेंटिंग, विदाउट ब्रोकरेज, कोई ब्रोकरेज नहीं। मैं बोल रहा हूँ दुनिया की सबसे बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी, राइट? ये बनानी है हाउसेस ऑप्शन को, और दिस इज आवर विजन। और इसको कैसे ये क्यों बनेगी? बिकॉज हम ब्रोकरेज देते ही नहीं है, हमारा काम है सर्विस देना। मॉर्गेज कंपनी इफ यू सी, जो रियल एस्टेट प्रोग्रेस प्रोवाइड करते हैं, मेनी कंपनीज, पॉलिसी बाजार है, द मल्टीपल कंपनी, रियल एस्टेट में भी यू सी हर एक जगह पे कोई कंपनी है, बट हम सारे चीजों को एक साथ लेके चल रहे हैं, टेक को भी हाथ में लेके चल रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर द एनी आइडिया, जो मार्केट में सबसे बेस्ट रियल एस्टेट चल रहा है, हम सब अपने वेबसाइट, अपनी कंपनी में लाने वाले हैं, राइट? सो हाउसेस ऑप्शन दुनिया की बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी बनने वाली कुछ टाइम में। व्हाई? बिकॉज वी आर जीरो ब्रोकर। हमें कोई किसी क्लाइंट के पॉकेट से अपन एक्स्ट्रा का पैसा नहीं ले रहे, जो हक का बन रहे हैं वही ले रहे हो, एज अ सर्विस ले रहे हैं, तो ब्रोकरेज नहीं है। और ये कोई कमिट नहीं करता, ना ही कोई बात करता इसके बारे में, बिकॉज इट्स अ वेरी रैश वर्ड, विदाउट ब्रोकरेज, राइट? तो हम ये बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी बनाने वाले हैं हाउसेस ऑप्शन को, एंड दिस इज आवर विजन। विजिटर रियलिटी फॉरवर्ड, कमर्शियल फॉरवर्ड, कुछ उसके बारे में सोचना नहीं है, कमर्शियल करेंगे। हाउसेस ऑप्शन इज बिल्ड फॉर होम्स ओनली। ये रेंटल, रीसेल, बाइंग, घर के लिए लोन चाहिए, उसमें सपोर्ट चाहिए, लीगल चाहिए, वास्तु चाहिए, घर का हर एक चीज इस कंपनी में सॉल्व होगा। दिस इज द विजन ऑफ द कंपनी, और इसको ही हमें बड़ा करना है, सबके दिमाग में यही चाहिए। एंड इनपुट के लिए हम हमेशा ओपन है फॉर द वेबसाइट। यू नो, आपको लग रहा है कि यार ब्रांड नेम में ये इश्यू लग रहा है, काही पण न्यूज असतील, वॉट एवर, आई एम वेरी मच ओपन, कारण की अपने को ना ये कंपनी को एनी हाउ बड़ा करना है। नो सोल्यूशन, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है तो हम रुक जाएंगे, वॉट एवर, हमें इसको बड़ा करना है। अगर वेबसाइट में हमें कोई ग्लिच आया, नहीं चल रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग, विजिट नहीं हो रही, इस पे क्लिक नहीं हो रही, उस पे क्लिक नहीं हो रही, डजंट मैटर, चेंज नया लाओ। पॉइंट इज दैट कि ये नेवर, ये स्टॉप होने वाली जर्नी नहीं है, या फिर स्लो प्रोग्रेस भी नहीं होगा। जैसे कंपनी को हर कोई ना अपने व्यू, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से टाइमलाइन डिसाइड करता है कंपनी की या किसी भी चीज की, राइट? यू आर वर्किंग इन आईटी, राइट? अभी हमें कोई तो टाइमलाइन बताता है कि आपको ये बनाने के लिए इतना टाइम लगेगा, राइट? या फिर हमें बाहर बताते हैं कि आपको कंपनी बनाने के लिए इतना साल काम करना चाहिए, इतने साल में कंपनी बनती है, राइट? या फिर कुछ टास्क मिलता है, फिर कोई सीनियर बोलता है नहीं इसके लिए इतना ही टाइम लगेगा। बट यू नो व्हाट, ये सब लोग ना अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से टाइमलाइन बताते हैं या काम बताते हैं। हम हमारे में क्या कैपेबिलिटी उसके हिसाब से बनाएंगे। ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रहेगी आज, मतलब इस साल से लेके अगले 5-6 साल में। अगर किसी कॉर्पोरेट को बनने के लिए 10 साल लगते हैं तो हम उसको 5 साल में बनाएंगे। कोई अगर किसी कोई टारगेट आपको असाइन किया है आप लोगों को, अगर स्टैंडर्ड रेट से उसको 4 महीने या 2 महीने, 1 महीने लगता है, उसको हमारे लिए, हमारे केस में 15 से 20 दिन या 1 महीना, क्योंकि हम सोच रहे हैं ना, हम मार्केट में क्या बोल रहे हैं वो उसके हिसाब से सोच रहे हैं। बट आई एम रनिंग दिस कंपनी, मुझे इसको फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनानी है। ये गुड न्यूज के बाद बताऊंगा क्यों बनेगी और क्या। पॉइंट इज दैट कि इसको फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनाना है, जो वैल्यू ऐड करेगा, जो टाइमलाइन से भी जल्दी काम कवर करेगा, वही कंपनी में रहेगा। सो उसका मतलब ही यही है कि आई नीड वर्क, अगर रेगुलर डेज में, अगर 30 डेज में इफ यू आर कंसीडरिंग एनी टास्क, मुझे अपने हिसाब से, अपने कंपनी के स्पीड के हिसाब से 15 दिन में कंप्लीट चाहिए। डन? अपने को काम जल्दी करना है ताकि हम जल्दी ग्रो। और व्हाई आई एम सेइंग, अगर आपकी ग्रोथ नहीं होती है कंपनी में, फॉर एग्जांपल आप 2 साल से कंपनी में हो, 3 साल से कंपनी में हो, आप इनपुट दोगे तब अपन आगे बढ़ेंगे ना, अकेले से थोड़ी चलेगा। आप यहाँ पे 24 घंटा स्पेंड करते हो, सॉरी 12 घंटा स्पेंड करते हो इन कंपनी, आप इनपुट दोगे तभी तो कंपनी बढ़ेगी ना। तो अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करो अभी से। 12 घंटा आए हो ना, आई एम नॉट सेइंग कि मैं सैलरी दे रहा हूं आप लोगों को, अगर आप 12 घंटे का, 9 घंटे का वर्किंग आवर्स अगर यूटिलाइज करते हो ना, तो हमें कोई नहीं रोक सकता बाहर, क्योंकि 9 घंटा कोई यूटिलाइज ही नहीं कर रहा है अच्छे से। यूटिलाइज योर वर्क आवर्स, टाइम पे काम होना चाहिए, प्रोडक्टिव काम होना चाहिए,
लीडर क्या होता है ना, लीडर का मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आपको। इफ यू आर ए लीडर ना, आपको काम बताना नहीं पड़ता, आप जो काम है वो खत्म करके 10 काम लेके आ जाओ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, इससे आपको ये फायदा होगा, अपन वी आर डूइंग दिस। इट्स कॉल्ड लीडर। लीडर डोंकी वर्क नहीं करता जगह पे बैठ के, वही कर रहे हैं, बताया वही कर रहे हैं। यहाँ पे यू आर बीइंग लीडर, आप इसके आगे लीडर ही बनोगे। व्हाई? बिकॉज आपको यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यू आर गिविंग कमिंग विद द इनपुट्स, मैं आपको आउटपुट दे रहा हूँ, हम मिलके कंपनी को बड़ा कर रहे हैं, राइट? बट मुझे यहाँ पे स्मार्ट फेलोज चाहिए। व्हाई? मैंने वही बोला कि 9 आवर्स यूटिलाइज करो अच्छे से, लीडर बनो, एम्प्लॉय मत बनो। ये कंपनी छोड़ देना, अल्टीमेटली ये कंपनी ग्रो होने ही वाली है 100%। 4 लोग जाएंगे, मैं 10 लोग नए खड़े करूंगा, आई डोंट केयर। तो नाउ आई एम आल्सो लर्निंग, अपन भी स्टेप स्टेप से ही ग्रो हो रहे हैं। बट पॉइंट इज दैट कि हमारी ग्रोथ साइकिल और नॉर्मल लोगों की ग्रोथ साइकिल में जमीन आसमान का फर्क है। अपन जिस स्पीड से भाग रहे हैं, व्हाई? वी आर यंग पीपल, वी आर स्मार्ट, यूट्यूब है, इंटरनेट है, सब कुछ सीखने के लिए। यहाँ से नहीं, घर जाके सीखो। बट जो आप बाहर बिजनेस करने या फिर जो भी चीज़ आप यहाँ पे ग्रोथ ले सकते हो, अपनी टीम बढ़ाओ, कमिंग विद द इनपुट। इफ आप अगर टेक संभाल रहे हो यहाँ पे, तो मुझे फ्लोर पे रहने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। कब क्या हो रहा है, क्या नहीं, इनपुट लेना, आउटपुट लेना, सब कुछ। मुझे इसमें डीप डाइव क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज हमें कैपेबिलिटीज की जरूरत है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बट अगर आपके साथ ग्रो करना है, दिस इज नॉट एम्प्लॉय वर्क, पहले दिमाग से हटा दो, यू आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आप लीडर्स हो कंपनी के। तो यहाँ पे चांस है वो, बी अ लीडर, अपने बाजू वालों को सिखाओ, जो भी जिसको इनपुट चाहिए वो बताओ। जहाँ पे 200 कॉल करने हैं 400 कॉल करो, डजंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है। तो लीडर्स की वही क्वालिटी होती है कि आप 10 लोगों का काम पता होना चाहिए आपको, कि मेरे इंडस्ट्री में मेरे बाजू के लोग क्या करते हैं, मुझे भी वो करना पड़ेगा। और बताने के लिए आपने अगर किया है तो आप बता पाओगे। मैं कल निरंजन को बोला, भाई तेरी टीम बना, और 2-3 लोग ला, अपनी टीम बना। उसका आंसर क्या था? मेरे को सीखना है सर, पहले मैं पहले सीखूंगा प्रॉपर से, फिर मेरे को बता पाऊंगा उनको। सो दैट्स द थिंग। अगर नहीं आ रहा है तो सीखो, टीम बिल्डिंग सीखो, कैसे संभालना है सीखो, कैसे एडजस्ट करना है। एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब लोग ग्रो हो सकते हो। ये कंपनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दुनिया की सबसे बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी बनेगी। और क्यों बनेगी उसका रीजन बताया मैं, व्हाई? बिकॉज हम हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर हमें लग रहा है यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हम रुकेंगे नहीं, चेंज इट, नया लाएंगे, जो चल रहा है उसको रखेंगे। बट पॉइंट इज दैट दिस इज डिजर्विंग। जो हम कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा है, और जो हम करने वाले वो भी कोई नहीं कर रहा। इनफैक्ट कोई किसी कंपनी की एक स्ट्रैटेजी होगी, इसकी एक अलग से स्ट्रैटेजी, जिससे ग्रो है, हम सारी स्ट्रैटेजीज लाएंगे हमारी कंपनी से। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? बट ये इसको बेस्ट बनाएंगे। टेक हो गया, यूआई हो गया, व्हाटएवर, सेल्स सर्विस हो गया, सीआरएम हो गया, सब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इन द कंपनी। और मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ पता है? मैं 10 साल बाद देख सकूं मैंने जो बोला वो कंप्लीट किया। दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस। सो दैट्स द बिलीव आई हैव। एंड अगर आप लोगों को कंपनी के साथ ग्रो होना है, तो आप सब लोगों को वैल्यू ऐड करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ लीडर, नॉट एम्प्लॉय। यहाँ पे अगर रहना है तो बी लाइक लीडर, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको 10 लोगों को 50 लोगों तक लेके जाना है। वो कैसे लेके जाओगे? अगर कोई अड़ रहा है, फिर आपको आपकी इंडस्ट्री का ज्यादा पता है तो सीखो, नहीं पता है तो बताओ उसको। पॉइंट इज दैट कि आपको वैल्यू एडिशन करना है, राइट? कंपनी में बिहेव अच्छा रखो। लीडर कैसा होता है, उसका किसके साथ कैसा बिहेवियर है ना, उससे भी डिसाइड होता है। अगर आपको टीम लीडर अच्छी डेजिग्नेशन चाहिए इन कंपनी, इन नॉट हियर, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर बता रहा हूँ। अगर आप किसी कंपनी में भी हो गए, फिर व्हाटएवर, लीडर इज दैट पर्सन कि वो सबसे किस वे से बात करता है, तमीज से बात करता है, कब हंसना चाहिए, कब नहीं हंसना चाहिए, कब हैंग आउट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, वो सब चीजें डिसाइड करती है आपकी लीडरशिप क्वालिटी। सेकंड आपका अटायर, बिहेवियर, बेसिकली जो भी आप ड्रेसिंग सेंस है वो लगना चाहिए अपीलिंग, हाँ मैं इससे बात कर सकता हूँ। यू नो व्हाट, स्किल्स भी कभी इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना उसका पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो बहुत जरूरी है। हम कौन सी कपड़े पहन रहे हैं, किससे किस वे में बात कर रहे हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लीडरशिप, हम क्या बोलते हैं, हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग। तो मैं हर जगह पे फेस नहीं बन सकता ना, तो आप फेस बनो हर एक डिपार्टमेंट का, बी अ फेस। प्रीसेल्स हेड बनो, कर सकते हो ना, व्हाई नॉट? बी अ फेस, कम ऑन कैमरा, शो द कंपनी, कंपनी के बारे में बात करो, क्या प्रॉब्लम है? वो सब में स्पेंड करो। आपका पैसा अभी बाकी जगह पे स्पेंड ना होने के वजह आपका खुद के ऊपर स्पेंड होना चाहिए, ऑन योर अटायर, ऑन योर पर्सनैलिटी, ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। जितना हो सके उस पर स्पेंड करो, क्योंकि अगर कंपनी में ग्रो होना है, अभी तो हम कितने 10-15 लोग हैं। इफ यू सी, जब 50 बनेंगे, 100 बनेंगे ना, उसमें से अलग से उठ के आना है ना, यू नीड दिस क्वालिटीज।
मैं भी जॉब करता था इससे पहले, तो मैंने भी उस टाइम पे मुझे क्यों हमेशा आ गया कि मेरा पता है डेजिग्नेशन हो या फिर आ गया भाई तू कर। मैं 25-25 लोगों को ट्रेनिंग देता था फ्लोर पे। क्यों मैं ही क्यों? मेरे से एक्सपीरियंस 10-10 साल वाले भी लोग थे ना। आज मैं 25 साल हूँ, मेरा एज 25 है, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। 50 साल वाले भी तो कंपनी चला रहे हैं ना, हम उनसे थोड़ी हमारी कंपनी कंपेयर कर सकते हैं। वी आर डिफरेंट, हम भी तो लीगेसी क्रिएट कर सकते हैं ना। तो हमें वही करना है। इसके पहले ऐसे कभी नहीं होता था। इससे पहले माइंडसेट अलग था कि मुझे संभाल के रखना है, ये करना है, वो करना है। अभी वैसा नहीं है। आई डोंट केयर, बिकॉज मैं तो अल्टीमेटली आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ। ये सब आपको पता होना चाहिए। सो हम हमारी कंपनी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम हमारे क्वालिटी से कंपेयर नहीं कर। कोई बता रहा है तो आप अपने आप को प्रूफ करो, दिस इज रॉन्ग, मैं इससे जल्दी कर सकता हूँ। अगर 10 का रिकॉर्ड है महीने का, कोई बात नहीं, 15 का बनाऊंगा। मार्केट स्टैंडर्ड्स को भूल जाओ, जो भी है स्काई इज द लिमिट। हम जितना करेंगे उतना कम है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे मुझे लीडर्स चाहिए, अच्छे मैच्योर्ड फेलोज चाहिए कंपनी में। इफ यू फील कि कोई अच्छा बंदा है, कुछ कैपेबल इनफ फॉर द कंपनी इन डेजिग्नेशन लेवल, इन द ऑल, कुछ कितना भी सैलरी हाई पैकेज हो, हम उसको हायर करेंगे। पॉइंट इज दैट कि वी नीड मैच्योर्ड फेलोज जो कंपनी को आगे लेके जाएंगे। इफ यू हैव सम फ्रेंड जो कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा कर सकते हैं, ब्रिंग देम, लाओ, क्योंकि कंपनी अल्टीमेटली ग्रो होने वाली है। इफ यू ब्रिंगिंग अ टीम, आप उनको सिखा रहे हो, इफ यू हैव अ लीडरशिप स्किल, हमको बता रहे हो, सबको संभाल के ले रहे हो कंपनी में, यू आर नॉट आर्गिंग विद एनीबॉडी, ये सब नोटिस होता है। नॉट ओनली मी, जब भी कोई सीनियर आए वो भी यही बताएगा, एंड दिस ऑल मैटर्स, ये सब जरूरी है। तो बिहेवियर हो, एटीट्यूड हो, सबको संभाल के लेना, अपने फील्ड का नॉलेज होना। अभी मैं खड़ा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ मैं सबसे बेस्ट हूँ, बट मुझे मेरे फील्ड का, अपन जहाँ पे बैठा है, इसका मेरे को 100% नॉलेज है। कोई 15 साल वाला आदमी बैठेगा और एक्सपीरियंस, मैं उससे 10 गुना अच्छे आंसर करूंगा, बिकॉज मैंने डेप्थ में स्टडी किया है। वही आपको चाहिए। आप जो भी रोल में हो ना, रोल हो या इंडस्ट्री हो, उसका पूरा कच्चा चिट्टा छान मारो। बिकॉज अगर कोई नया बंदा आएगा, अगर आपसे बड़ा है या छोटा है, उसको नॉलेज भी देना है ना, और रिलीवेंट भी होना चाहिए। इफ आई एम लीडिंग द कंपनी, मुझे वो लीडरशिप स्किल मेरे पास भी चाहिए, वरना मैं नहीं चला पाऊंगा कंपनी। अल्टीमेटली हम कहीं पे खत्म हो जाएंगे। बट मैं डेली खुद को रिव्यू करता हूँ कि मैं कहाँ कमी पड़ रहा हूँ ऑफिस में। आई एम लर्निंग, मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। आज मैं सामने क्यों खड़ा हूँ? मेरे को लगा कि मेरे को स्टैंड करना चाहिए डेली, वरना मैं अंदर नहीं होता। अपना सेल्फ ड्रिवन काम करो, वरना मेरे को वो, अभी आपके लिए तो मैं कभी कभी बुरा भी लगता हूँ, अरे बहुत डांटते, ये करते, वो करते, ये रूल्स लगा लिया, वो रूल्स लगा लिया, ये, बट ये सब आपके लिए, क्योंकि मेरे को बताना क्यों पड़ रहा है, बिकॉज यू आर नॉट सेल्फ ड्रिवन। वरना मेरे को यहाँ पे आके ये सब करना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता। तो यूज दैट अपॉर्चुनिटी, बार बार नहीं मिलेगी, वरना यहाँ से निकल के आप एम्प्लॉय किसी कंपनी बनोगे जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा rather than सैलरी एंड डेली शेड्यूल, एंड कहीं ना कहीं आप एंड हो जाओगे, क्या कर रहा हूँ मैं। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यू आर द लीडर, आप हो, आप अपने 10 लोगों को संभालो, अपने बाजू वालों को, उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या नहीं। अगर वो प्रॉब्लम नया है तो इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू, लर्निंग समथिंग। तो आपको 10 लोगों को संभालने की एबिलिटी होनी चाहिए, उनको कहाँ पे जरूरत पड़ती है, कहाँ पे गुस्सा करना है, कहाँ पे समझाना है, दैट्स ऑल इंपॉर्टेंट। नॉलेज होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। पैसा बाद में आता है, पहले स्किल्स आते हैं एम्प्लॉय के। कीप इन माइंड, स्किल्स होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द पीपल। ये लोग स्टैंड आउट करते हैं बाकी एम्प्लॉयज से, वही लोग आगे जाते हैं। मार्केट में बहुत एम्प्लॉयज है, बट लीडर्स बहुत कम है। क्यों? सीईओ, सीएफओ कुछ सेपरेट लोग होते हैं, 0.001% लोग ही होते हैं वो। व्हाई? बिकॉज देयर एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी स्किल्स, पंकज क्या करता है, पंकज मैनेजमेंट ही करता है कंपनी में, ही डोंट राइट कोड। पंकज का ही नहीं है सिर्फ, ये तो चलो छोटा एग्जांपल है, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल है। एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है, लर्निंग एटीट्यूड, टीचिंग एटीट्यूड, राइट। ये सब अपने आप में लाओ। इसमें अपन डिटेल में वापस से बात करेंगे। वही है कि अगर किसी ने कोई टाइमलाइन बोला है, कुछ भी बोला है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। मार्केट स्टैंडर्ड फॉरवर्ड, इस ऑफिस में मार्केट स्टैंडर्ड लेके कोई नहीं आएगा। अगर मैं फास्ट स्पीड से भाग सकता हूँ तो सब लोग मेरे को फास्ट स्पीड से ही चाहिए, समझ रहे हो। अगर दिन में 3 वीडियो होती है, कैन मेक 4, 5, व्हाई नॉट। तो सब हो सकता है। अपन थोड़ा अगर सब लोग ऐसे भागते हैं, हम थोड़ा ऐसे भागेंगे, अपना डायरेक्शन चेंज कर स्पीड में भागेंगे, बिकॉज हम अभी यंग फेलोज है एवरीबॉडी, राइट। तो हमें अगर ग्रो होना है यंग एज में, बेसिकली 35 के पहले, तो हम सबको स्पीड से भागना पड़ेगा और सबके इनपुट से कंपनी को आगे लेके जाएंगे, वरना मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। कीप इन माइंड। बट मैं स्मार्ट लोगों को हायर जरूर कर सकता, दैट ऑल्सो कीप इन माइंड।
अगर आप नहीं तो कोई तो और है जो मेरे लिए वो इनपुट देके काम खत्म करेगा। तो ये बंद तो और स्टॉप तो नहीं होगा, दैट आई एम डैम श्योर। तो वो मुझे हर किसी के इनपुट चाहिए ताकि आप रिप्लेस ना हो, एंड लीडरशिप ढूंढ रहा हो थोड़ा, यू नो, थोड़ा लेजीनेस कम करो कंपनी में, इट्स गोइंग टू बी बिग। तो हमें भी उस एटीट्यूड से रहना है, उस एटीट्यूड से बताना है वी आर गोइंग लाइव सून, पूरे पुणे में हमारी एडवर्टाइजमेंट चलेगी, हमें सर्विस अच्छे से देनी है, देयर आर सम चैलेंजेस जो क्रॉस करने हैं, उसके लिए कैपेबल चाहिए। कैपेबिलिटी की सिर्फ 9 to 10 करने से नहीं आएगी, वो भी दिमाग में रखो। इसके अलावा घर जाके क्या कर रहे हो, क्या इनपुट देने पड़ेंगे, कैसे क्लोजिंग्स लाओ, वो सब इम्पोर्टेंट है। हर एक का हमारे पास डिपार्टमेंट बनाया गया है, ये डिपार्टमेंट और बढ़ने वाले हैं। हमें क्वालिटी पीपल्स रखने कंपनी में, बिकॉज हमें 100 लोग नहीं चाहिए, 50 लोग विद गुड क्वालिटीज चाहिए। डन, ये सब चीज है। बाकी रात को बहुत याद आता है बट सुबह भूल जाता हूँ, बट ठीक है, एग्जांपल्स में नोट डाउन करके रखूंगा इसके आगे। सो या एनी इनपुट्स, इसको कुछ बोलना है? कंपनी के बारे में कुछ डाउट है क्या तुम लोगों को? अभी अपन दुबई में रजिस्टर्ड है, अभी अपन इंडिया में रजिस्टर्ड है, राइट? वेबसाइट हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन पे लाइव होने वाली है फॉर द फर्स्ट फेज। हम सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन करेंगे बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन हमारा फोर्ट है, वी आर चैंपियन इन दिस गेम। तो रेंटल रिसल में जंप करके कोई सेंस नहीं बनेगा। वी आर प्रोवाइडिंग फ्री कैब, वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। कब बंदा यूके में बैठा है, इंक्वायरी डाला, 10 मिनट में कॉल लाइव, वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हो, गोदरेज हो, एक्वा हो, या फिर कौन सा नॉर्मल प्रोजेक्ट भी हो, अपन सब करेंगे अभी धीरे धीरे। इट्स नॉट डिपेंड ऑन द गोदरेज ओनली, सब करना भी पड़ेगा बिकॉज जब ऑप्शन देखेंगे तब वो इंक्वायरी लाइव चलेगी। दे हैव ऑप्शन, नॉट ओनली गोदरेज। मैंने मेरा नाम भी यूट्यूब का चेंज कर दिया, तो नाम हाउस ऑप्शन डाला। आई एम ऑल डाइवर्टिंग टू दिस ओनली वन प्रोजेक्ट। मैं पूरा फोकस हूँ, हम सबको एक ही करना है, कुछ माइंड में नहीं लाना है। कमर्शियल इंडस्ट्रियल सब फॉरवर्ड कर दो, हम हाउसिंग के लिए बने। और हाउसिंग मार्केट क्यों चूज किया? इट्स अ वेरी बिग मार्केट। कमर्शियल इंडस्ट्रियल में साल में 1-2 डील बड़ी हो जाती है, वो तो मैं करता ही हूँ, बट पॉइंट इज दैट हमें हाउसिंग पे हम सबको फोकस, इट्स अ वेरी बिग मार्केट। अन्न वस्त्र निवारा, 3 मेजर पार्ट, वी आर इनटू निवारा सेक्टर, इट्स वेरी बिग। डेली हर किसी को रिक्वायरमेंट है, हर किसी को इश्यूज है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, ये वो। हमें फोकस करना है हाउसेस ऑप्शन, हम कैसे बेटर बने, वो इस कंपनी को प्राउडली मार्केट में बताओ। सो द मार्केट इज वेरी बिग, वी हैव बिग अपॉर्चुनिटी। हम बहुत छोटे स्केल पे अभी, राइट? तो हमें बहुत बड़ा बनना है, वी नीड इनपुट्स। होगा तो अच्छी बात है, वरना आप निकाले जाओगे, एंड दैट आई डोंट वांट, राइट? तो आप बी इन द गेम, इसमें जितना बेटर हो सके उतना बेटर बनो। हायर अ टीम, जितने लोग लाने उतने लाओ, बजट तो कोई सी नहीं है, आप जो भी बजट में बोलोगे वी आर ओके, बट स्किल्स भी उस बजट के होनी चाहिए। वरना बजट तो दिया है बट स्किल्स ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारी कंपनी का टाइम भी लॉस्ट है। गुड टू गो, कर चल व्यवस्थित एकदम, बीमार नहीं पड़ना है। बीमार भी पड़ते हो आप लोग, ग्रीन टी पियो सब लोग, एनर्जेटिक रहो, जिम करो, वर्कआउट करो। क्या हुआ? सुबह 5 बजे उठ के जिम जाती हूँ। गुड, जाना भी चाहिए, तो करो, सब लोग करो। देखो हम अगर नहीं सेल्फ ड्रिवन है ना, तो कोई आके बताएगा नहीं। जितना मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को तो कोई ओनर आके बताता है ये सब, ये करना है, वो करना है, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं अगर हूँ आपके लिए, यूज मी जितना हो सके। मैं नॉलेज के लिए, मैं कभी ऐसा सुना है आप क्यूरी लेके आए और मैंने बोला मेरे को पता नहीं है, टाइम लेके बताता हूँ? कभी नहीं। आओ मेरे पास प्रॉब्लम लेके, वहां पे खड़े रह के तुरंत सोल्यूशन दूंगा, होगा तो 100%। कभी हुआ ऐसा नहीं दिया, और होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा तो तुरंत सीखूंगा, 5 मिनट में आके बताऊंगा, ये ठीक है मैंने सीख लिया भाई, ऐसा कर। अगर कोई नई भी चीज है तभी सीखता हूँ मैं आके, मेरे को ये सीखा, वो सीखा। ये एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको अभी टाइम दे रहा हूँ, बाद में शायद से ना दे पाऊँ, तो कीप इन माइंड ये सब चीजें ना जो मैं बता रहा हूँ हमेशा माइंड में रखो। दिस इज लाइफ लेसन। मैं कभी अभी के लिए नहीं बताता, मैं होल लाइफ के लिए गाइड करता हूँ, और वही आपको समझना है। डन? तो दिस इज द ऑल थिंग जो मेरे को लगा कि आज मैं बात करूँ। हमेशा मेरे को कुछ लगता है मैं तुरंत आके बताऊंगा फ्लोर पे, एंड बी इन एक्टिव मोड ऑलवेज। पॉइंट इज दैट कि मुझे एक कंपनी में हैपनिंग चाहिए। हैपनिंग मतलब काम अच्छे से कर रहे हो, घर जा रहे हो, अरे मेरे को सब लोगों को आउट ऑफ कंट्री लेके जाना है यार अपने को। मैं इसको भी बोला अपने को जाना है सबको। अपन घूमेंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, बट कंपनी बड़ी होगी तब ना। अगर आप कंपनी को बड़ा करने में वैल्यू नहीं डाल रहे तो फिर क्या फायदा? लोगों को लाओ, रेफरेंसेस को जितना हो सके, और साथ में मिलकर इसको बड़ा करें। डन। आई हैव अ गुड न्यूज,
हमारा फर्स्ट फंडिंग राउंड हो चुका है अगस्त और जुलाई तक, हमें फर्स्ट फंडिंग के भी पैसे आ जाएंगे, तो होपफुली दैट इज आल्सो गुड न्यूज़। दिस इज जस्ट द स्टार्ट बाय द वे, हमारा और बहुत बड़ा गेम, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। अभी तो हमें नए लोग लाने हैं, अभी हम शायद ऑफिस में भी अगले कुछ महीनों में सालों ऐसे जैसे जब एग्रीमेंट खत्म होगा विल मूव टू द बिग ऑफिस, जहाँ पे और बड़ा ऑफिस होगा और नए लोग आएंगे। बट अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है ना, मैं आगे नहीं लेके जाऊंगा, कीप इन माइंड। और वो हर जगह का रूल है, हर जगह पे। एक आप में कुछ कैपेबिलिटी लगती है, पर्सनालिटी है, इन द सेंस कि हाँ अच्छे शेप में हो, यू आर टॉकिंग गुड, आप डिलीवरेबल कर रहे हो, टीम को संभाल रहे हो, ये नॉट हियर, ये सब जगह पे चलता है। तो बी अ लीडर ऑलवेज। हाँ, तो आप में से आप लोग, कुछ लोग आगे जाएंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे, तो पॉइंट इज दैट कि बी अ लीडर, सबको साथ में लेके चलो, जो भी काम बोले उससे ज्यादा देने का ट्राई करो, तो उससे आपको ही फायदा होगा। डन? ठीक है, गुड टू।